एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में शानदार जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से करना। भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों को जायज ठहराने के लिए यह सरकार पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के बाद जो आलोचना हुई, शहीदों के परिवारों ने जो सवाल किए, उससे बचने के लिए अब एशिया कप में भारत को जो जीत मिली है उसकी तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर से करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह हमारी सेना का अपमान नहीं तो क्या है? लेकिन हमारे यहां प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उसके चलते ये पूरा का पूरा मामला फिर से एक बार पॉलिटिकल हो गया। एक तो मेरे समझ में नहीं आता है कि मोदी जी कभी बिना पॉलिटिक्स के बात क्यों नहीं कर सकते हैं, कभी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं जो लगे कि चलो इसमें वोट का मामला नहीं है। हर जगह वोट खींचने का मामला, हर जगह पॉलिटिक्स करने का मामला एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस पर खुश नहीं होगा। भारत ने एशिया कप जीता, सबको अच्छा लगा, लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर मैदान पर भी जारी है, नतीजा वही है भारत की जीत। यह ऑपरेशन सिंदूर में मरने वाले शहीदों का अगर मजाक नहीं है, अपमान नहीं है, तो और क्या है? खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही भारत जीतता है। हमारे क्रिकेटरों को बधाई। अरे भाई, अगर पाकिस्तान के साथ खेलने में शर्म नहीं आई तो खेल के दस्तूर निभाने में लाज क्यों आ रही है? कितनी राजनीति करोगे? किस किस चीज में राजनीति घुसाओगे? करते हैं क्या देश के प्रधानमंत्री को क्रिकेट मैच की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से करनी चाहिए? पीएम मोदी ने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर अब खेल के मैदान पर भी जारी है, नतीजा सेम है कि इंडिया की जीत हुई। सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को बधाई, ये पीएम मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया है। दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर में खेल को शामिल किया जा सकता है? उस खेल को शामिल करना क्या सही है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमाई हो रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा मिलता है वो कहां कहां इस्तेमाल होता है, सब समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मैच के बाद ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर मैदान में भी, उन्होंने कहा जहां भारत की फौज जीती थी आज भारत के खिलाड़ी जीते हैं। सो उस लिहाज से मैं जरूर कहूंगा कि एक स्टेटमेंट के तौर पर इस जीत को लिया जाना चाहिए। जी, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? किसने भारतीय जनता पार्टी को लाइसेंस दिया कि वो लोगों को देशद्रोही और देशभक्त बता सके? भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं तो देशद्रोही हैं, मगर आप ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करते हैं यह कहते हुए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे, उसी तरह से हमने क्रिकेट में पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया। यानी कि आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना एशिया कप फाइनल से कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, जिसका पैसा अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जेब में जाएगा और वहां से आतंकवादियों के पास। किसने दिया तुम्हें लाइसेंस देने का? सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो परिभाषा है ना देशभक्ति की, वो बहुत ही वाहियात और बहुत ही सक्रिय है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे बड़ी बात, ये मैच हुआ, ये टूर्नामेंट हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड देशभक्ति पर एक करारा तमाचा है। यानी कि पहलगाम के शहीदों के रिश्तेदार चिल्लाते रहे कि एशिया कप ना हो, एशिया कप ना हो, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। और ऊपर से जब हम फाइनल जीत जाते हैं तब प्रधानमंत्री का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने एशिया कप में भारत की जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फाइनल जीत कर भी भारतीय टीम पूरी दुनिया में जलील हो रही है। दोस्तों, इसी दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फाइनल जीतने की खुशी में ट्वीट करना महंगा पड़ गया। भारतीय सहाफ़ी ने नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुना दी। दोस्तों, इस हवाले से उनका मजीद क्या रद्द-ए-अमल था, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। होगा जो सरकार के खिलाफ होगा वो पाकिस्तानी एजेंट हो जाएगा, लेकिन सरकार भेजेगी हमारी टीम को दुबई में पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए, और उसके बाद जब आलोचना शुरू होगी, जब माहौल खराब होगा, तब कहा जाएगा हाथ मत मिलाओ, ट्रॉफी मत लो। यानी खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति की जाएगी, और जब खिलाड़ी हमारे जीत जाएंगे
तब नरेंद्र मोदी जी उसको ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत बताएंगे। पहले ही कह दिया होता जब मैच शुरू हो रहा था। जरा बताइए, कोई संयोग ऐसा बनता कि भारत हार जाता तो इसका क्या मतलब था कि ऑपरेशन सिंदूर में आप हार गए? क्या क्रिकेट की हार जीत से देश की हार जीत तय होगी? और बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे। क्या सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा क्रिकेट के लिए? क्या सेना का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है आप अपनी गलत चीजों पर पर्दा डालने के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान सामने आया ना दोस्तों, वो निहायत ही शॉकिंग है। पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं है, देश के गृह मंत्री, विदेश मंत्री, जी हां, वो विदेश मंत्री जो अमूमन क्रिकेट पे कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी इस पर बयान दे रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का बयान जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। प्रधानमंत्री यहां कह रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। तो एक एक करके मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुलना कर रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स की हमारी सेना के साथ। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। यह गलत है प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी बात, मैं आपके सामने अब दूसरा तथ्य रखना चाहता हूं। इस फाइनल में पाकिस्तान की हार के बावजूद अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जेब में कम से कम 200 करोड़ रुपए जाने वाले हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह जो 200 करोड़ रुपए आपको क्या लगता है कहां जाएगा? आप इस बात को बखूबी जानते हैं दोस्तों, वहां का क्रिकेट बोर्ड, वहां की सेना, वहां की आईएसआई और उसके जरिए उनके द्वारा पाले गए आतंकवादी, इनमें सीधा लिंक है। और आप सब जानते हैं ये जो 200 करोड़ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जेब में जाने वाले हैं, ये सब पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसरों के बैंक अकाउंट्स में जाएंगे, आईएसआई के बैंक अकाउंट्स में जाएंगे और उसके जरिए आतंकवादियों के पास जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान एक और पहलगाम हमले की तैयारी करेगा फाइनल में पहुंचने की वजह से। बेशक भारत ने उसे हरा दिया है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में प्रधानमंत्री का यह बयान जब उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन द फील्ड, यह कितना गलत है दोस्तों? यह उन 26 भारतीयों का अपमान नहीं तो क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने आपके सामने तथ्य रखे। नंबर 1, आप हमारी सेना की तुलना क्रिकेटर से कैसे कर सकते हैं? हमारे शामिल करना, क्या यह परिपक्वता है? खेल में तो हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। हार और जीत दोनों खेल का हिस्सा है। अगर मान लीजिए हमारी टीम हार जाती तो क्या ऑपरेशन सिंदूर फेल हो जाता? मतलब इस बात के मायने क्या हैं? और कमाल यह है कि जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर भी भारतीय टीम को पूरी दुनिया में जलील होना पड़ा है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।